दोस्तों, आज का ये दिन हम सभी के लिए अद्भुत और अलौकिक होने वाला है। बल्कि दिन क्यों कहें, आज की रात भी इस पूरी सृष्टि के लिए अपने साथ न जाने कितनी ऊर्जाएं और ज्ञान की ज्योति लेकर आ रही है। आज बात एक ऐसे अद्भुत विवाह की जिसे शायद उसके बारे में जिक्र तो हुआ होगा, लेकिन आज तक किसी ने देखा नहीं होगा। एक बावरा सा दिखने वाला दूल्हा, उसका विवाह हो रहा है अद्भुत सौंदर्य वाली स्त्री से। आखिर कौन है ये दूल्हा दुल्हन? कैसी विचित्र बारात है इनकी? आइए बात करते हैं शिव पार्वती विवाह की। हिमालय की गोद में बसा एक दिव्य नगर। आज हर द्वार पर दीप जल रहे हैं, फूलों की मालाएं, रंगीन पताकाएं, हर ओर इतनी ऊर्जा और उत्साह है क्योंकि आज राजा हिमालय की पुत्री माता पार्वती का विवाह होने जा रहा है। दूल्हा है स्वयं देवों के देव महादेव भगवान शंकर। नगर के लोग उल्लास में डूबे हैं। कहीं रंगोली बन रही है, कहीं मंगल गीत गूंज रहे हैं। हर कोई सजा धजा नए वस्त्रों को पहनकर बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहा है बारात की। हर आंख बारात की प्रतीक्षा में टिकी है। एक नगरवासी बोला, आज तो देवताओं का विवाह देखने को मिलेगा। तो दूसरा कह रहा है, आखिर कैसी होगी शिव जी की बारात? बारात के आगमन का समय हो गया। दूर से ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई देती है। धरती थर्राने लगती है और तभी शिव जी की बारात नगर में प्रवेश करती है। भूत प्रेत पिशाचनियां, किसी का मुख है किसी का नहीं, किसी की एक आंख है किसी की एक भी नहीं, किसी के असंख्य हाथ पैर हैं तो किसी के एक भी नहीं। भयानक भयावह चेहरे, परंतु नृत्य करते हुए आनंद में मगन। नगरवासी ऐसी विचित्र बारात देखकर भयभीत हो गए। एक बड़े ही डरे स्वर में बोला, हे भगवान, ये कैसी बारात है? हमने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। दूसरा बोला। नाचती गाती ये बारात धीरे धीरे राजा हिमालय के द्वार पर पहुंचते हैं। जब द्वार चार के लिए माता मैनावती बाहर आती हैं, बारात को देखकर उनके चरण डगमगा जाते हैं। नहीं नहीं, मैं अपनी पुत्री का विवाह ऐसे वर से नहीं कर सकती। माता मैनावती देखते देखते मूर्छित होकर पृथ्वी पर पछाड़ खा के गिर जाती है। माता की ऐसी स्थिति देख मां पार्वती उन्हें समझाने आती है। वो बड़े ही करुणा भरे स्वर में बोलती है, मां, ये साधारण वर नहीं है, ये स्वयं त्रिलोकनाथ शिव हैं। इनका स्वरूप भले ही भस्म से ढका हो, देखने में बड़ा ही विचित्र हो, मगर इनका हृदय करुणा से भरा है। पुत्री के वचनों में सत्य था। मां का भय धीरे धीरे विश्वास में बदल जाता है और वो शिव से अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। मां को समझाने के बाद देवी पार्वती भोलेनाथ के पास जाती हैं और बड़े ही विनम्र स्वर में उनसे निवेदन करती हैं, हे प्राणनाथ, माता पिता और नगरवासी भयभीत है, कृपया कर सौम्य स्वरूप धारण करें। क्षण भर में ही शिव का रूप परिवर्तित हो जाता है और वो दिव्य तेजस्वी और करुणामय रूप में प्रकट हो जाते हैं।
सप्त ऋषियों की उपस्थिति में देवताओं के मंगल आशीर्वाद के साथ और नारद मुनि के मधुर स्वर में मंत्रोच्चार के बीच शिव और पार्वती का अद्भुत विवाह संपन्न होता है। जो शिव को समझ गया वो संसार के हर भय से मुक्त हो गया। मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। आप सभी को शिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए स्वीकार कीजिए नमस्कार नंदनी का।